Assalamualaikum to my beautiful people. I hope you all are doing good and great. Welcome and welcome back to my channel again. अच्छा जी, ये ब्लॉग सुबह से स्टार्ट करी हूँ और यहाँ पर जी हम कर रहे थे नाश्ता। और नाश्ता में आज 2 वैरायटीज़ थी। हम खा रहे थे जी पराठे, और चाय मैंने पहले से बना ली थी क्योंकि डेली डेली चाय आपको दिखा के बोर ना करते हुए चाय पहले से रेडी कर ली थी। और बच्चों ने आज अम्मी से ज़िद की कि हमें जो है ना वो राइस खाने, वो जब मीठे नहीं होते वो वाले राइस। और बस अम्मी उनके लिए राइस ले आई थी और हम खा रहे थे जी चाय पराठा, और साथ में बच्चों के लिए राइस थे। अच्छा जी, नाश्ता यहाँ पर कर रहे हैं और इतने कोई मज़े के चावल थे, बच्चे तो बहुत शौक से खा रहे थे। और तो ये डेली डेली ज़िद करते हैं कि हमें यही खाने हैं, बट टू मच इज़ वेरी हार्मफुल। डेली सुबह एम्प्टी स्टमक जो है ना वो राइस इतने बेटर भी नहीं होते। तो बस हेल्दी नाश्ता तो यही होता है कि बस हम पराठे, चाय, अंडा या इस तरह की कोई ब्रेड टोस्ट या इस तरह की कोई चीज़ खा लें। लेकिन जब बच्चे ज़िद करते हैं ना तो फिर बच्चों की भी सुननी पड़ती है। और यहाँ पर जी मैं कर रही थी स्क्रॉलिंग, और मेरे सामने जो है ना ये वीडियो आई है जिसमें मुझे तो बहुत बहुत दुख हुआ ये देखकर कि इस तरह के भी लोग दुनिया में ज़िंदा है जिनमें इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये था जी एक आदमी, और इसने उठा के एक बच्चे को फ्लोर पे पटका है और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है और वो कोमा में चला गया। और जबकि उसके इर्द गिर्द उसके पेरेंट भी नहीं थे, और ये कोई स्ट्रेंजर था जो बच्चे के पास आया है और उसने इतना जुल्म किया है बच्चे पे। बहुत दुख हुआ है ये देखकर। और यहाँ पर जी बच्चे बस पढ़ने आ गए थे, उनको पढ़ाया है। और मीनवाइल मैंने जी बच्चों के कर ली थी दोपहर के खाने की तैयारी। और आज बच्चों ने थोड़ी सी फरमाइश की और ज़िद भी की कि हमें खानी है जी ये कलरफुल सेवइयाँ। तो बस मैंने कहा इसमें इतना टाइम तो लगता नहीं, बस बच्चों की ख्वाहिश है तो बंदा झटपट इसको बना ही ले। और साथ में मैंने ये मीट बॉईल कर लिया था दोपहर के खाने के लिए। और यहाँ पर जी हमारी सेवइयाँ जो है ना वो बन रही थी और मैंने इसमें दूध डाल दिया था। और इसमें इतना कोई वक्त नहीं लगता, बहुत झटपट से ये बन जाती हैं। बस सेवइयों को पहले आप बॉईल करके ड्रेन कर लें, और फिर दूध में आप चीनी, इलायची वगैरह डाल के उसको गर्म कर लें, और फिर जो ड्रेन की हुई सेवइयाँ होती है ना वो बस आप इसके अंदर डाल दें और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। बहुत झटपट सी बन जाती है और बच्चे भी हैप्पी हो जाते हैं और खा भी लेते हैं इजीली। तो बस फिर मैं बना देती हूँ। और ये हमारे नाश्ते के बर्तन थे, और सिंक जब भरा हुआ होता है ना तो फिर कोई काम नहीं होता, क्योंकि जब किचन में काम हो रहा होता है ना तो बहुत सारे बर्तन की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो फिर बस साफ़ सुथरे धुले हुए हो ना, वॉश्ड हो, तो फिर इजीली उठा के वो यूज़ हो जाते हैं। और अगर ना वॉश हो तो फिर थोड़े थोड़े बर्तन वॉश करने पड़ते हैं। तो बस जब थोड़े से बर्तन कलेक्ट होते हैं ना तो बस फिर मैं उनको वॉश कर लेती हूँ। इस तरह फिर सिंक भी खाली रहता है और बर्तन भी वॉश किए हुए होते हैं ना, फिर सिंक में कोई भी काम होता है ना वो इजीली हो जाता है। बस यहाँ पर मैंने धो दिए थे जी बर्तन, और यहाँ पर जी मीनवाइल हमारी सेवइयाँ हो गई थी रेडी बिल्कुल। और बिल्कुल टाइम नहीं लगा, 5 to 7 मिनट्स हार्डली लगे होंगे और ये बिल्कुल रेडी हो गई थी। इतने कोई मज़े की ये बनी थी। और बस यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा ठंडा कर लूँगी, क्योंकि प्लेट में डालें ना तो फिर उसको टाइम लग जाता है ठंडा करने के लिए। तो बस मैं ठंडा करके और फिर बच्चों को सर्व करूँगी। यहाँ पर मैंने इसको प्लेट में डाल दिया ताकि ये ठंडी हो जाए। और जब तक वो ठंडी हो रही थी तो मैंने सोचा कि चले सेवइयाँ तो बच्चे खा लेंगे, लेकिन हमने भी तो कुछ खाना है। तो बस जो मीट बॉईल करके रखा हुआ था उसी के अंदर, उसमें मैंने ना जब बॉईल करने लगी थी मैंने सारे उसमें अदरक, लहसुन, प्याज और ये सब डाल दिया था। और अब मैंने सिर्फ डाली हैं लाल मिर्चें, काली मिर्च और नमक और हल्दी पाउडर। बस ये 2-3 चीज़ें मैंने इसमें डाली और इसको हल्की आग पे मैंने पकने के लिए रख दिया था। और ये ख़ुद बस अपने ही वो जो इसका सूप और यखनी कहते हैं ना उसमें बस ये रेडी हो गया, तो बड़ा अच्छा रेडी हुआ था। और मैं किचन में काम कर रही थी, मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि मेरा बीपी ऐसे बिल्कुल डाउन हो रहा था। तो मैंने अम्मी से बोला कि मुझे आप प्लीज़ लस्सी बना के दे दें, क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा है और ऐसा ना हो कि मैं आपको किचन में ना गिरी भी नज़र आऊँ। तो प्लीज़ मेरे लिए आप लस्सी बनाएँ। और बस मेरे कहने की देर थी और अम्मी बना के ले आई हैं और मैं यहाँ पर पी रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं दोबारा से ये पी के थोड़ा-सा बस मैं रिलैक्स करूँगी, उसके बाद मैं किचन में दोबारा चली जाऊँगी। अब यहाँ पर मैं सालन को ही देख रही थी, इसमें थोड़ा पानी था तो मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। और बच्चे ये मेरे नीचे बैठे हुए थे और बस थोड़ा इन बस ये फ्री थे, बिल्कुल पढ़ लिया था और मैंने इनको ऊपर बुला लिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। बस यहाँ पर मेरा ना ये सालन बिल्कुल रेडी हो गया था। और फिर मैंने जल्दी से वो बर्तन भी वॉश कर लिए जिसमें लस्सी बनी थी, क्योंकि ये सारे लस्सी वाले दही और लस्सी वाले जो बर्तन होते हैं ना, ज़्यादा टाइम रखने से इनमें स्मेल आने लग जाती है। तो मैंने कहा चले जी इसको हाथ के हाथ धो के ना काम को ख़त्म करते हैं, निपटाते हैं, सिंक बिल्कुल इसको फ्री कर देते हैं। और बस मैंने यहाँ पर इनको बर्तनों को वॉश कर लिया था। और यहाँ पर जी मैंने बच्चों को दे दी थी सेवइयाँ ठंडी करके।
मैंने कहा बस आप लोग तो खाएं, हमें तो टाइम था। गर्मियों में बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, इतना बिल्कुल किसी चीज़ का भी दिल नहीं करता। तो मैंने कहा बच्चे हैं उनको तो भूख लगी होगी, चले मैंने इनको खाने को दे दिया। मैंने कहा आप लोग खाएं। और फिर यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि कितनी शदीद धूप है। इतनी शदीद धूप होगी तो इंसान कहाँ से फिर सुकून इंसान को आएगा। बस यहाँ पर हम लोग ऊपर इसलिए बैठते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत धूप के साथ साथ हवा भी चलती रहती है, और लाइट हमारी ना होने की वजह से हम नीचे तो बिल्कुल भी नहीं बैठ पाते। हार्डली पूरे दिन में हमारी तकरीबन 15 से 20 मिनट लाइट आती है, और रात के बस चंद घंटे घंटे लाइट रहती है। पूरे दिन में लाइट होती नहीं, और यूपीएस का सिस्टम किया है उससे भी हम फ़ायदा नहीं उठा पाते। और यहाँ पर देखें ये परिंदा जो है ना आया, और यहाँ पर ये पानी पीने के लिए आया था, और पानी बिल्कुल ख़त्म था और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पानी ख़त्म हो गया। जब मैं ऊपर चढ़ी, क्योंकि ये जो है ना पिजन इतनी देर से इर्द गिर्द घूम रहा था, तो मैंने कहा ये पानी क्यों नहीं पी रहा। तो जब मैंने देखा तो बर्तन बिल्कुल खाली हुआ पड़ा था। मुझे बिल्कुल 2 दिन हो गए, मुझे याद नहीं था कि पानी हो सकता है, मैंने चेक ही नहीं किया। गर्मी की वजह से बिल्कुल सेंसेस काम ही नहीं करते। तो मैंने जल्दी से फटाफट जो है ना उनका बर्तन जो है ना वो वॉश किया, और मैंने कहा इसको पूरा फिल करके रख देती हूँ, क्योंकि अगर फिल करके रखूँ ना तो फिर 1 वीक आराम से, 3 से 4 दिन आराम से गुजर जाते हैं। इसमें फिर वो जो भी बर्ड्स आता है, चाहे वो स्पैरो हो, पिजन हो, क्रो हो, जो भी आता है ना, फिर वो आराम से पानी पी भी लेते हैं, और इतने से पानी में वो अपने आप को मतलब नहा भी लेते हैं। मैंने कितनी दफ़ा देखा है, मेरी नज़र पड़ी है ना, तो अक्सर जो चिड़िया होती है ना वो इस पानी में नहा भी रही होती हैं। तो मैंने इसको फिल करके रख दिया था, और बस फिर मैंने सारे बर्तन कलेक्ट किए जो बच्चों ने खाया पिया था। मैंने कहा बस अब इनको भी जल्दी से ना मैं वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि बस अब सारा दिन तो यही काम था, खाया पिया वॉश किया, बस बस यही काम चलता रहता है सारा दिन। और बस यहाँ पर मैं सारे बर्तन जो है ना वो अच्छे तरीके से वॉश करके सिंक को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दूँगी, क्योंकि सिंक नीट एंड क्लीन होता है ना, फिर मुझे देख के सुकून मिलता है। और बस मैंने अब हमने सोचा कि हम भी खाना पीना खा लें, क्योंकि काफ़ी 3-4 बजे का टाइम, 4 बज गए थे। और बस अब हम भी खाना पीना यहाँ पर खाएंगे, क्योंकि 4 बजे फिर मेरे बच्चे भी आ जाते हैं पढ़ने वाले, ट्यूशन वाले। फिर उनको भी टाइम देना पड़ता है। जब बच्चे आ जाते हैं तो इतनी सारी डायरीज़ होती हैं, उनको टाइम देना पड़ता है। तो खाना फिनिश करके ना मैंने फटाफट चाय बनाई, क्योंकि खाना तो मेरा डाइजेस्ट ही नहीं होता जब तक मैं चाय ना पीऊँ। तो बस मैंने अच्छी सी चाय बनाई, कड़क सी, और मैंने कहा बस चाय पीते हैं और थोड़ी सी रेस्ट करते हैं। चाय पी के मैंने थोड़ी सी रेस्ट की थी, और फिर मेरे आ गए थे जी बच्चे। और यहाँ पर ये देखें जी इतना सारा काम, बच्चों के सिलेबस, और 2 महीने की छुट्टी में ना स्कूल वालों ने भर भर के काम दिया हुआ है, और मैं करवा करवा के ना समझो मेंटल हो गई, हाफ मेंटल हो गई हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ना बस अब ये शाम का टाइम है, बच्चे चले गए थे, और मैंने दूध मंगवाया और उसको बॉईल कर लिया। मैंने कहा जब तक ये ठंडा होता है, मैं साथ के साथ जो है ना यहाँ पर ये देखें ये इंजॉय करे थे, और मैंने यहाँ पर दूध गर्म किया। मैंने कहा चलें जी आप वहाँ मसरूफ़ रहें ताकि दूध ठंडा हो जाए, क्योंकि ये आसपास घूमते ना फिर कोई ना कोई चीज़ का ना नुकसान ज़रूर करता है। मैंने कहा जब तक ये वहाँ बिज़ी हैं, मैं अपना जो दूध है ना वो फटाफट से ना ठंडा कर लूँ। और साथ में मैंने चारपाइयाँ सहन में निकाल ली थी, क्योंकि अंदर हवा ही नहीं लगती, बरामदे में हवा बिल्कुल भी नहीं लगती। शाम का टाइम होता है ना तो फिर बाहर अच्छी हवा चल रही होती है। बस मैंने चारपाइयाँ निकाल ली थी, मैंने कहा थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, और बस बच्चों को खाना पीना भी वहाँ मैंने थोड़ा बहुत जो स्नैक इनके लिए बनाया था। रात को बच्चे कह रहे थे बिल्कुल भी भूख नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो भूख लगती नहीं है। तो बस मैंने कहा आप थोड़ा बहुत कुछ खा लें, क्योंकि रात को फिर बच्चे जो है ना वो बार बार जो है ना उनकी आँख खुलती है। आपसे कल मिलती हूँ जी एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।